गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए एसएससी सीपीओ प्रैक्टिस सेट 1 जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो पूरा प्रैक्टिस सेट है एसएससी का, ठीक है, तो आपके सामने यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें पॉइंट्स ऑफ एरर भी होंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी होंगे, वोकैबुलरी भी होगी, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सब चीज़ इसमें इंक्लूड होगी। ओके, तो कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर फ्रेम किया जाता है वो आपके सामने इंक्लूड होगा। तो प्रैक्टिस सेट जो है हमारा 1 है यहाँ पर, और इसमें हमने 20 क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इसका बाद में आएगा, तो इसको देखिए आप अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गया है, देखिए 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं पॉइंट्स ऑफ एरर के। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, पॉइंट्स ऑफ एरर फाइंड करने होते हैं, ताकि किस पार्ट्स में गलती है, हमारी मिस्टेक है। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है, सपोजिंग इफ़ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो इसमें जो एरर है ना, देखिए सपोजिंग या इफ़ में से हमें एक ही वर्ड यूज करना होता है। तो या तो आप सपोजिंग यूज कर लो या यूज कर लो आप इफ़। ओके, सपोजिंग इफ़ में से एक वर्ड यहाँ पे सुपरफ्लस हो जाएगा, तो एक वर्ड यूज करना। तो एरर फर्स्ट पार्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग वेरी हार्ड फॉर द फोर्थकमिंग मैच। ओके, तो देखिए कुछ कंजंक्शंस होते हैं, मैंने सब्जेक्ट लिखाए भी थे, जैसे अलॉन्ग विद है, तो अलॉन्ग विद के बाद भी एक सब्जेक्ट है, हिज टीम है, ठीक है, और उससे पहले भी एक सब्जेक्ट है द कैप्टन। तो द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम, तो यहाँ पे जो वर्ब लेता है इन कंजंक्शन के साथ, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है ना, तो उसके साथ वर्ब उसके अकॉर्डिंग आता है यहाँ पर, ठीक है। तो द कैप्टन सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज नहीं आके, सॉरी आर नहीं आके इज आ जाएगा, तो पार्ट 2 में हमारा एरर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए हमारा थर्ड, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। फोर्थ पार्ट में जाता है हमारा नो एरर। अगर आप लग रहा है कि नो एरर है तो आप नो एरर क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या एरर हो सकता है, जैसे इट के बाद कोई भी ऑक्सिलरी आती है, इज एम आर बाज बर आता है, कुछ भी, ठीक है, इजी और बाजी ज़्यादातर आता है, तो उसके बाद यहाँ पर नॉमिनेटिव केस आता है, यानी कि सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ही आएगा, और यहाँ पे जो वो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके बाद जो आने वाली वर्ब होती है वो इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ तो सेकंड फॉर्म है, तो हर सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म ही आती है, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हुआ है यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। His assistant have and are still doing excellent work for the organization. नो एरर। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या गलती है, इस पार्ट्स में गलती की, हिज असिस्टेंट्स हैव। देखिए यहाँ पार्ट में आर के बाद, आर स्टिल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, यानी कंटिन्यूस पार्ट दिखा रहा है यहाँ पर, तो ये अपने साथ वर्ब ले रहा है। तो इस तरीके से ही हैव के साथ भी तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, क्योंकि ये पास परफेक्ट में बना हुआ है और ये वाला जो पार्ट है हमारा कंटिन्यूस में बना हुआ है, तो यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा डन। ओके, तो पार्ट फर्स्ट में गलती हमारी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर पास फर्स्ट में गलती हो जाएगी हमारी, तो यहाँ पर हैव के बाद क्या जाएगा, थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज है हमारा। हाँ, देखिए नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है, ये 5 एग्जाम्पल्स हमारे हो गए हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक देखेंगे हम। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, उसमें क्या इंप्रूवमेंट होता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें लिखा गया, देखिए द स्टेटमेंट, 6 क्वेश्चन है हमारा। द स्टेटमेंट यू हैव मेड इज डैश द मार्क। तो इसमें अब 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि आपको जो बेस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, किया जाएगा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे देखिए द स्टेटमेंट यू हैव मेड इज़ बिसाइड द मार्क। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारा आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा बिसाइड द मार्क, यानी कि ए पार्ट आ जाएगा, क्योंकि ये एक ईडियम है, और ईडियम एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जैसा का जियो का त्यों रहने देते हैं, ठीक है। तो बिसाइड द मार्क, बिसाइड्स नहीं होगा यहाँ पर, बाई नहीं आएगा, बिफोर नहीं आएगा, ये ईडियम से, इसलिए यहाँ पर बिसाइड द मार्क आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द ग्रीन लैंड आई सीट इज डैश एट द रेट ऑफ अबाउट 12 क्यूबिक माइल्स ए ईयर। ओके, तो यहाँ पर कह रहा है जो ग्रीनलैंड आइस सीट है हमारी, वो किस तरीके से हमारी एक साल में क्या करती है,
क्या वो स्मेल्टिंग करती है, स्मेल का मतलब सूंघना होता है, कंडेंसिंग किसी से घृणा करना होता है, मेल्टिंग पिघलना होता है, फ्रीजिंग जमना होता है। तो देखिए इस तरीके की बात चल रही है यहाँ पे। ग्रीसलैंड आइस शीट जो है वो किस तरीके से क्या करती है, स्मेल्ट वाला वर्ड नहीं आ सकता यहाँ पर, कंडेंसिंग वाली बात नहीं चल रही है। या तो फ्रीजिंग हो सकता है, जम सकता है, या मेल्टिंग हो सकता है। अब देखिए एक साल में माइस ईयर की बात चल रही है, तो जो शीट है हमारी वो फ्रीजिंग नहीं होती है, स्मेल्ट होती है, सॉरी मेल्टिंग होती है, पिघलती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा मेल्टिंग। इसको इरेज कर सकते हैं हम यहाँ से। देखिए नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल्स कॉल्ड डेड एज एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क्स। तो देखिए कोई प्रिंसिपल है जो अपने क्लर्क से क्या करना चाह रहा है, कोई चीज़ मंगवाना चाह रहा है। ठीक है, तो कॉल फॉर के बाद होता है, कॉल के बाद अगर 4 आता है तो इसका मतलब होता है मांगना। ठीक है, तो उसने कोई एन एक्सप्लेनेशन मांगा है अपने क्लर्क से, तो इन नहीं आएगा, इसके बाद आउट नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द डैश डैश क्राउड गैव द विक्टोरियस टीम ए क्या है ये, टूमल्चुअस। ठीक है, तो ये वर्ड देख लेना अच्छे तरीके से, वेलकम। तो इसमें क्या है, देखिए जो क्राउड है हमारी वो गैप द विक्टोरियस टीम, कोई टीम है हमारी जो विक्टर होकर आई है हमारी, तो वहाँ पे उसको किस तरीके का वेलकम किया जा रहा है ये देखना था। देखिए जब अगर कोई टीम जीत के आती है तो एरोगेंट का मतलब होता है घमंडीपन, तो इस तरीके से नौजिमन का शोर शराबर करना, ये आंसर नहीं हो सकता। ट्रोलसम का मतलब परेशान करना। लेकिन जुबिलेंट, जब मतलब जो जैसे टीम हमारी जीती है तो वहाँ हम नोटिस कर सकते हैं कि तो हमारी जो जुबिलेंट क्राउड है, यानी कि जो क्राउड थी हमारी भीड़ थी वो जुबिलेंट थी, प्रसन्न थी, खुश थी। क्यों? क्योंकि वो टीम जो थी हमारी वो विक्टोरियस हो चुकी थी, इसलिए यहाँ पर जुबिलेंट का यूज़ करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है। सी सो डैश दैट सी ऑलवेज बिलीव्स माई फेयरी टेल्स। तो इसके सामने ऑप्शन दिए गए हैं आपके, क्रेडिबल है, बोसी, फेरिश है, क्रूडलस, इनक्रेडिबल। इनका मीनिंग आपको पता भी होना चाहिए कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। ओके, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास करना, इनक्रेडिबल का मतलब विश्वास नहीं करना, क्रेडुलस का मतलब जो किसी आसानी से किसी बात पे विश्वास कर ले, बोसीफेरस का मतलब शोरगुल करना होता है, तो शोरगुल बात की बात नहीं चल रही है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा आंसर आ जाएगा क्रेडुलस आ जाएगा। क्रेडुलस उसे कहते हैं जो किसी की बात पे ज़रा सी बात कही है और उसी की बात पे एकदम विश्वास कर लिया जाए, तो उसे बोलते हैं हम क्रेडुलस। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा द सी इज़ सो क्रेडुलस, वो इतनी क्रेडुलस है दैट की सी ऑलवेज बिलीव्स माई फेरी टेल्स, मतलब जो मेरी झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं उस पर एकदम से ही विश्वास करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा क्रेडुलस। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक सिनोनिम्स दिए गए हैं। तो 5 हमारे सिनोनिम्स आते हैं। ये सीपीयू के पास चलिए मेंस का पेपर है, सीपीयू मेंस। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं हम। डेफर, डेफर का मतलब होता है किसी को टालाटोली करना, प्रोस्टिकेट करना। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं हम कौन सा आंसर यहाँ पर हो सकता है। तो इनडिफरेंट का मतलब उदास होता है, देखिए यहाँ ये वर्ड नहीं होगा। डिफाई मतलब उल्लंघन करना किसी चीज़ का, नियम का। डिफ़र का मतलब बहुत ज़्यादा भिन्न होना, डिफरेंट होना। तो पोस्टपोन, पोस्टपोन का मतलब होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी चीज़ को टालाटोली करना। ओके, सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। तो आपके सामने स्टॉप एक वर्ड है, तो स्टॉप करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अदर वर्ड भी चेक कर लेते हैं। बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ करना, क्रिएट करना, किसी चीज़ का निर्माण करना। डल आप जानते हैं बुद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पियोस। पियोस का मतलब होता है पवित्र। तो पवित्र के लिए देखते हैं इसमें कौन सा वर्ड होगा। ऑप्शन है आपके सामने, रिलीजियस, सिंपैथेटिक, ऑफरेट, फेथफुल। देखिए सिंपैथेटिक का मतलब होता है हमदर्दी, हमदर्दी वाली बात नहीं चल रही है। ऑफरेट मतलब डरावना होता है। फेथफुल मतलब विश्वास करना किसी पे। ठीक है, तो ऐसे वर्ड ये आंसर नहीं हो सकते। एक ही वर्ड बचा हमारा, रिलीजियस, धार्मिक होता है इसका मतलब। अब धर्म क्या होते हैं, पवित्र तो होते हैं, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है त्यागना, रेलिंक्विश करना। ठीक है, देखिए कीप का मतलब यहाँ पर रखना होता है। चेरिश का मतलब किसी काम में मग्न हो जाना। एनलार्ज मतलब विशाल होना, मतलब बड़ा करना किसी चीज़ को। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका फोरशेक, त्यागना। यहाँ सिनोनिम्स फाइंड कर रहे हैं तो सिनोनिम्स पे ही फोकस करना है जब तक। तो यहाँ इसको हम रीच कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, कैंसिल। कैंसिल को समाप्त करना आप जानती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, देख लेते हैं अपने। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, तो यही आंसर हो जाएगा। अप्रूव का मतलब
स्वीकृति देना किसी चीज़ का, ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। अलाउ का मतलब आगे देना, ब्रेक का मतलब तोड़ना, तो ये आंसर नहीं हो सकते। तो आपके सामने करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंसिल का एब्रोलिश, समाप्त करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड में क्या दिया गया है, इडियम एंड फ्रेजेस दिए गए हैं, ठीक है, मुहावरे। तो हमारा जो वर्ड है उसका हमें मीनिंग आना चाहिए, जो मेन वर्ड है, और उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। ओके, जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा टू लुक डाउन वंस नोज। इसका मतलब होता है किसी का बहुत, मतलब किसी का पहले रेस्पेक्ट करना, बाद में उसका कंटेम्प्ट करना, होता है किसी का तिरस्कार करना, ऐसे होता है, ठीक है। टू लुक डाउन वंस नोज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टू रिगार्ड विद कंटेम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टू सैड क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब दिखावटी आंसू, मतलब क्रोकोडाइल्स वाले टीयर्स की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। दिखावटी आंसू दिखाना मतलब किसी के साथ धोखा करना। तो बी प्रोपोजली इसका आंसर नहीं हो सकता। टू प्रीटेंड का मतलब दिखावा करना होता है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इसका, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा वाई पुटिंग टू एंड टुगेदर, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है टू मेक सेवरल थिंग्स, टू मेक एन अर्थमेटिक कैलकुलेशंस, टू कीप पीपल इन फेस, एंड नेक्स्ट इज द डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। तो यहाँ पर देखिए जो फैक्ट्स दिए होते हैं उसका डिड्यूस करना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे सामने टू गॉट स्कॉट फ्री, इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए टू गॉट स्कॉट फ्री का मतलब होता है किसी को बिना सज़ा दिए हुए ही छोड़ देना, किसी को बिना सज़ा दिए हुए ही छोड़ देना। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा। टू वॉक लाइक ए नेटिव ऑफ स्कॉटलैंड, इस तरीके की बात नहीं चल रही है। टू गेट समथिंग फ्री, यहाँ इस तरीके से बात नहीं चल रही है, ठीक है। टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है मतलब लास्ट मोमेंट, लास्ट इम्पोर्टेंट मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर पहला वर्ड हमारा दे रखा है एट 11 o'clock, तो ये वर्ड नहीं हो सकता, आंसर नहीं हो सकता हमारा। एट द रॉन्ग टाइम, ये इसकी बात नहीं चल रही है। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। एट द इनिशियल मोमेंट इटसेल्फ, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। और नीचे क्या है देखिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट पार्ट कमिंग शून। अब देखिए जो सेकंड पार्ट में इसका आपके सामने लेके आऊँगा, तो उसमें क्वेश्चन नंबर हम 21 से लेकर 40 तक डिस्कस करेंगे। ये अभी प्रैक्टिस सेट 1 ही चल रहा है CPO मेंस का, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा, आप टेंशन न लें और इसको प्रैक्टिस करते रहें मोर देन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू गाइस।